जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं आशा करूँगा कि यह वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सैनिक कमांडर के विषय में जो कि भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे सफल सैनिक कमांडर्स में से एक हैं। मैं बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बल्लाळ के विषय में। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भी पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और उनकी मृत्यु के बाद ही बाजीराव पेशवा बने थे। परंतु उनका पेशवा बनना इतना आसान कार्य नहीं था, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई थी, जिसके बाद उन सबको सुलझाने के बाद वह पेशवा बने थे। और उनका जीवन मात्र 40 वर्ष का रहा, लेकिन उन्होंने उस 40 वर्ष में 40 से अधिक युद्ध लड़े और सारे युद्धों को में उन्होंने जीत हासिल करी। वह एक महान राजनीतिज्ञ भी थे और एक कुशल सैनिक भी थे। कुशल सैनिक तो मैंने आपको बताया ही, उन्होंने अपने जीवन काल में जितने युद्ध लड़े सभी युद्धों को जीता। वह घुड़सवारी और तलवारबाजी में एकदम परिपक्व थे। यही कारण था कि जो सामने वाली सेनाएं थी, उनकी विरोधी सेनाएं थी, वह अक्सर उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी देख के ही खौफ में ज़दा हो जाती थी और अपने आप ही पीछे की ओर हट जाती थी। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत से उन्होंने जो सैनिक कमांडर थे, मुगलों के सैनिक कमांडर्स से उनको हराया। सैनिक कमांडर्स ही क्या, उन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भी हराया था। और ऐसे ही उन्होंने बहुत से मुगल सैनिक कमांडर्स को हराया। और महान राजनीतिज्ञ वो इस प्रकार थे कि वह अपने आसपास के जितने भी राज्य थे उन सभी के राजाओं से संधि करके रखते थे, उन सभी से प्रेम भाव से रहते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वह उनकी मदद कर सकें। और अगर कभी पेशवा के ऊपर कोई समस्या खड़ी हो तो वह सारे राजा मिलके उनकी मदद कर सकें। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े सब में एक वीर सैनिक की तरह वह लड़े और उनके हाथों में जो भी उनके विरोधी आए वह कभी जीवित नहीं बचे। और इसी श्रृंखला में जब राजा छत्रसाल ने उनकी सहायता मांगी, क्योंकि जो मुगल सैनिक कमांडर था मोहम्मद खान बंगस, उसने उनको जो किला था या राज्य था उसके ऊपर घेरा डाल दिया था और उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर रहा था। तब छत्रसाल ने पेशवा से मदद मांगी और पेशवा 25,000 घुड़सवारों की जो सेना थी उसे लेके राजस्थान की ओर उन्होंने कूच किया। लेकिन उनका वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दूरी बहुत थी। तो बंगस भी यही सोच रहा था कि जब तक पेशवा यहाँ आएंगे तब तक वह युद्ध जीत चुका होगा। लेकिन पेशवा ने भी उसको हैरान कर दिया और आज के भाषा में कहा जाए तो पेशवा ने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया और बंगस को वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र से जाके अपने जो मित्र थे छत्रसाल, उनकी सहायता की। तो इसी से ही पता चलता है कि वो हमेशा से ये कोशिश करते थे कि जो उनके मित्र हैं वह हमेशा सुरक्षित रहें और वह जितनी उनकी मदद कर सकते हैं मदद करें। वह एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, इसी कारण उन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण कराया। तो उनका जो चरित्र था वह मिला जुला चरित्र था। वह एक वीर सैनिक भी थे, एक आज्ञाकारी सुपुत्र भी थे और एक अच्छे मित्र भी थे। हाँ, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाता था तो एक कट्टर शत्रु भी थे। आप सभी ने देखा होगा कि उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, बॉलीवुड में उस मूवी को बनाया गया था। परंतु अक्सर जैसा बॉलीवुड में होता है कि भारत के अगर वो किसी महान व्यक्तित्व के ऊपर मूवी बनाते हैं तो उनके जो असली चरित्र है उसको नहीं दिखाते हैं। तो उस मूवी में उनका जो असली चरित्र था या उनकी वीरता थी उसे बहुत कम दर्शाया गया। उसमें उनको एक प्रेम में पागल प्रेमी की तरह ज्यादा दिखाया गया, जबकि उनका जो असली चरित्र था वह इससे बिल्कुल विपरीत था। वह एक वीर और साहसिक सैनिक थे। उन्होंने हमेशा अपनी सेना का जो जो कमांड था वह बहुत मजबूती से किया। इसी कारण उनके सैनिक उनसे बहुत प्यार किया करते थे और हमेशा उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। उन्होंने हमेशा आम जन की भी बहुत मदद की। इसी कारण जो आम नागरिक थे उनके समक्ष भी बहुत वो लोकप्रिय थे। इसी कारण जो उनके विरोधी थे उनको उनसे लड़ने में बड़ी समस्या खड़ी होती थी,
क्योंकि सैनिक तो सैनिक, जो आम नागरिक थे वह भी अपने पेशवा के लिए जान देने को तैयार रहते थे। तो उनका जीवन काल मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत छोटा था। 1740 में मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई, परंतु जब तक वह जीवित रहे, लड़ते रहे और हर युद्ध को जीतते रहे। तो हम उनके जीवन से यही सीख सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी उद्देश्य को पाना चाहें तो ज़रूर पा सकते हैं। और हर चीज़ को किस तरीके से उन्होंने बैलेंस करके वो चले, हम उससे, उनके जीवन से यह भी सीख सकते हैं। और वह एक महान योद्धा और एक सच्चे सपूत और एक अच्छे मित्र थे, ये उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। और भी अगर मेरे द्वारा कुछ बात छूट गई हो, तो जो भी उनके विषय में जानता है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।